अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कोई ना कोई रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो चैलेंजेस नो ग्रोथ। यही कहानी है मेरी। मैंने रिस्क लिया था अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के कनाडा आने का। मैंने रिस्क लिया था अपने 7 साल बाद मास्टर्स करने का। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी 5 इयर्स की जर्नी इन कनाडा। आई हैव कंप्लीटेड माई 5 इयर्स इन कनाडा ऑन 28 अगस्त 2022। सो पूरे 5 साल हो गए आज। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 28 अगस्त होगी। मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो कहानी शुरू होती है 2017 में, जब मैंने सोचा था कि मुझे कनाडा जाना चाहिए। मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही थी और ऐसा नहीं था कि मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थी, मेरी सैलरी अच्छी नहीं थी, मेरी जॉब अच्छी नहीं थी। मैं नोकिया में काम करती थी एज अ प्री सेल्स स्पेशलिस्ट। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन मुझे कनाडा में अपनी मास्टर्स करनी थी और मुझे सेटल भी कनाडा ही होना था। आई स्टार्टेड अप्लाइंग। कंसल्टेंट्स के पास पहले गई क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम पे इतने यूट्यूब चैनल्स भी नहीं होते थे। तो कंसल्टेंट्स ने बोला कि तुम्हारा तो 7 साल का गैप है, मतलब स्टडी गैप। मैं जॉब कर रही थी लेकिन दे कंसीडर्ड इट एज अ स्टडी गैप। दे सेड इतना ज्यादा गैप है, आपको मास्टर्स टॉप यूनिवर्सिटी में तो मिलने के कोई चांसेस नहीं है और आपको डिप्लोमा करना चाहिए मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और समथिंग लाइक दैट। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू डिप्लोमा। मास्टर्स मुझे करनी है अपनी फील्ड में, मैनेजमेंट में मुझे जाना ही नहीं है, राइट। तो फिर मैंने खुद अप्लाई करना शुरू किया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अप्लाई किया मास्टर्स के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोमा में अप्लाई किया और कनकोडिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। सो मुझे तीनों यूनिवर्सिटी से आ गया था ऑफर लेटर और मैंने सिलेक्ट की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ऑफ कोर्स तीनों में से बेस्ट थी और कनाडा की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। मेरा कोर्स था मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेट वर्किंग। सो एडमिशन हो गई। उसके बाद वीजा प्रोसेस अप्लाई किया। अगस्त में मेरा वीजा आ गया था, बिगनिंग में ही, और अगस्त में ही मैंने अपनी टिकट करा ली थी क्योंकि सितंबर से मेरा सेशन स्टार्ट होना था। 28 अगस्त को मुझे यहाँ आना था। मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरे कोई फ्रेंड के कोई आगे फ्रेंड थे, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 दिन के लिए उनको मुझे लेने आना था कि चलो मैं वहां पे रुक जाऊंगी, राइट, थोड़े टाइम के लिए। और उन्होंने टाइम पे, मतलब जो भी उनका रीजन था, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते लेने। मैंने खुद अपनी टैक्सी करी और टैक्सी के एक्चुअल में $30-35 लगते हैं, बट उन्होंने मुझसे $70 ले लिए थे, मतलब एग्जैक्टली डबल ले लिए थे। पहला ही दिन था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट यहाँ से मुझे पहले दिन से ये हो गया था कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे विश्वास ना करो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप न्यू आए हो, हर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा कनाडा में। दैट इज द ट्रुथ। मैं घर पे गई, जिनके यहाँ रुकना था उनके यहाँ रुकी और उसके बाद मेरे स्टार्टिंग के 30 डेज वर्स्ट डेज इन कनाडा थे मेरे। सो पहले तो मुझे पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बोला कि तुम रोड गलत क्रॉस कर रही हो। मेरे साथ थोड़ा रेसिज्म टाइप हुआ, राइट। तब मैं बहुत डर गई थी, नई थी यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल लिटरली रो रही थी मैं सड़क पे खड़ी होके, हाथ जोड़ के बोल रही थी कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने रूल तोड़ा है रोड क्रॉस करने का, यू डिडंट क्रॉस प्रॉपर्ली। एनीवेज, बाद में मुझे पता लगा कि मैंने सही तरीके से क्रॉस की थी। ये मेरा नेक्स्ट डे का एक्सपीरियंस था। उसके बाद उसी दिन मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने गलत बस ले ली थी। तो घर जाना था तो घर से बिल्कुल अपोजिट वाली बस पकड़ ली थी मैंने, क्योंकि नई थी, मुझे इतना पता नहीं था और मेरे पास फ़ोन इंटरनेट भी नहीं था कि मैप वगैरह आपको पता लगेगा। और रात हो गई थी और मैं गलत स्टॉप पे उतर गई थी। उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे कहाँ जाना है। बस रात में वहाँ पे अंधेरे में खड़े होकर रो रही थी। और फिर कोई अंकल आए, वो गुरुद्वारे जा रहे थे, उनके साथ मैं गुरुद्वारे गई। वहाँ पे मुझे, मैं जिनके यहाँ रुकी थी इनिशियल दिनों में, वो मुझे लेने आई। दैट वाज माय फर्स्ट डे। और उसके बाद मुझे अपना ऑब्वियसली रूम ढूंढना था, तो मैंने एक जीजी ऐप है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, उसके थ्रू रूम ढूंढना स्टार्ट किया। कुछ लड़कियों ने रूम की ऐड डाली हुई थी, उनके साथ रूम ले लिया मैंने और उनके साथ रहना स्टार्ट किया। मुझे बहुत परेशान किया जाता था, इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि हमें वो रूम छोड़ना पड़ा। मैंने और मेरी रूममेट काफ़ी अच्छी थी, हमने सोचा कि हम अलग घर ले लेते हैं। और इसी चक्कर में उन्होंने हमारी सिक्योरिटी रख ली, हमारी सिक्योरिटी वापस नहीं की और हमसे बिना पूछे एग्रीमेंट में नाम लिखवा लिया था। आई डोंट नो कैसे किया कैसे नहीं। दैट वाज माय इनिशियल एक्सपीरियंस। लग रहा था कि कहाँ मैं आके फंस गई हूँ, इंडिया वापस चले जाऊँ। लेकिन वापस जाने का भी मेरे पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं था, क्योंकि खुद से ये डिसाइड किया था कि कनाडा जाना है। तब तक मेरी कोई जॉब नहीं लगी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना होने वाला था और मैं इतना डर गई थी कि यार मैं कैसे फीस निकालूंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर की मेरी फीस जनवरी में है, जीआईसी आ रहा है, उसको मैं सेव कर रही हूँ, लेकिन वो रेंट में निकल जाता है, बाकी खर्चों में निकल जाता है, जॉब लगी नहीं है। मुझे सब लोगों ने बोला कि हम करा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। किसी से कोई रेफरेंस, किसी ने कोई काम नहीं किया, सब लोग अपने काम पे चले जाते थे। फिर मैं रेज्यूमे लेके, कॉपीज लेके प्लाजा में चली जाती थी, मॉल में चली जाती थी डिस्ट्रीब्यूट करने, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। कुछ नहीं बन रहा था
और मुझे याद है अभी भी कि मैं प्लाजा में खड़े होकर रोने लग गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंडिया में सही थी, बिल्कुल जॉब वॉब सब ठीक था, और घर पे फ़ोन करके नहीं बोल सकते थे कि हम इस कंडीशन में हैं। ऑनलाइन अप्लाई करती रही, और जो कहते हैं ना कि अगर आप गिव अप नहीं करते तो हमेशा रिजल्ट अच्छा होता है। अप्लाई करते करते चलो ठीक है, रेफरेंस नहीं थी अलग बात थी, बिना रेफरेंस के जॉब लगी मेरी बेल में एज अ सेल्स एसोसिएट। और वो ऐसी जॉब थी जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सेल्स में अर्निंग अच्छी हो सकती है और आप अपनी फीस पे कर सकते हो। तो उसमें मैंने बहुत मन लगा के काम किया उस जॉब में। उस जॉब ने मेरी फीस में हेल्प की अगले सेमेस्टर की। उस जॉब से मुझे और भी लाइक फील्ड जॉब में भी हेल्प हुई, कनाडा पीआर में भी हेल्प हुई, वो भी हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। एनीवेज अब हम हैं ईयर 1 में, जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। स्टडी बहुत टफ थी। हम लोगों का स्केड्यूल ये होता था कि मेरी लैब होती थी, और लैब होती है जैसे स्विचेस राउटर्स आईटी की सारा काम था, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो रात रात निकल जाती थी। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे लैब में ही चेयर्स जोड़ के वहीं पे सो जाते थे। तो वैसी मास्टर्स इजी तो नहीं थी, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मास्टर्स इजी थी, टफ थी, लेकिन यस एंड में रिजल्ट अच्छा ही आता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। एनीवेज ऐसी स्टडी चल रही थी, दिन रात काम कर रहे थे और स्टडी भी चल रही थी। और फिर आई समर वेकेशन। समर वेकेशन में ये होता है कि एक स्टूडेंट को ना एक होप होती है कि यार ये समर वेकेशन है, इसमें मुझे जो करना है इसी में करना है, क्योंकि तब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको 20 घंटे नहीं, आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो। तो मुझे यही था, यही होप थी कि मुझे काम ज्यादा करना है कि मैं अपनी अगली सेमेस्टर्स की फीस निकाल सकूं। मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर के आई थी। उसके बाद मेरे पास सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ का कोई आइडिया नहीं था। ना ही मुझे ये था कि मैं घर वालों से मांग सकती हूँ, क्योंकि अपने घर की कंडीशन मुझे पता थी कि मैं घर से मांग लूंगी तो बेचारे परेशान ही होंगे। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे बाहर भेजा। तो उसके बाद वही 4 महीने थे जिसमें ज्यादा काम कर सकते थे। तो मेरी एक जॉब तो लगी हुई थी, सारा जो है उसमें मुझे जॉब मिल गई, तो दूसरी जॉब वहां करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद भी ऐसा था कि कुछ टाइम बचता है तो कोई और काम मिले तो और भी कहीं कर ले, राइट। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा होता था जिसमें मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता था नाइट शिफ्ट लगाने का। तो मैं सर्कल के गैस स्टेशन पे काम करती थी, और जो मेरी गैस स्टेशन वाली जॉब थी वो सिर्फ गैस स्टेशन नहीं होता, उस पे वो कन्वीनियंस स्टोर होता है, उस पे आपको हर चीजें सेल करनी पड़ती है, राइट। ज्यादातर वहां पे सिगरेट सेल होती थी, और मुझे सारे सिगरेट्स के नाम याद हो गए थे। सो कहने का मतलब ये है, कोई भी जॉब बड़ी छोटी नहीं होती। मैंने यही सोचा था, आप भी यही सोच के आना। अगर आप मैनेजर हैं इंडिया में, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, डोंट थिंक कि आपको उसी प्रोफेशन में एंट्री मिलेगी तभी आप जॉब करेंगे। इनिशियली टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सर्वाइवल जॉब करनी पड़ती है कनाडा में। यू डोंट नो कि आपको 2 महीने लगेंगे आपकी फील्ड में जाने के लिए, 3 लगेंगे या 1 साल लगेगा। मुझे उस टाइम पे जब मैं इतना काम कर रही थी, मुझे बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लोअर बैक में मेरे पेन शुरू हो गया था, की वजह से मेरी फिजियोथेरेपी अब तक चलती रहती है, राइट। लेकिन वो ऐसा टाइम था, उस टाइम पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, मुझे इतना करना ही पड़ता था, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा था कि मुझे कैसे सब कुछ अरेंज करना है, राइट। सो 3 जॉब्स के साथ साथ मैंने आईएलटीएस की तैयारी करनी शुरू की। पहली बार आईएलटीएस दी तो स्कोर अच्छा नहीं आया, मेरे 7.5 रह गए लिसनिंग वाले सेक्शन में, बाकी सब में सही था। उसके बाद जब दोबारा आईएलटीएस दी तो फिर मेरे 8777 आ गए। इंग्लिश एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सेल्स वाली जॉब करती थी, उसके लिए इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। और कनाडा पीआर में भी मैंने जो स्कोर इंप्रूव किया वो आईएलटीएस में किया, और उसमें भी इंग्लिश का रोल है, राइट। इफ यू आर समवन हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट बट स्ट्रगल्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, you should definitely check the Cambly app. Cambly is the only app in India that provides one-on-one private English classes with tutors from USA, Canada, UK and many other countries. Tutors on Cambly are friendly and supportive and will help you improve your weak areas without judgment. एंड आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप 15 मिनट की ट्रायल क्लास लेते हैं और अगर आप कोड यूज करते हैं SandyTalks29, then you can get the class worth ₹99 for only ₹29. So hurry up, this offer is only for 1 month. Check the link in description. ये जॉब्स करने के साथ साथ एक मैं आपको चीज़ बोलती हूँ कि मैंने अपनी स्टडी को प्रायोरिटी पे रखा, मतलब फोकस अपनी स्टडी पे ही रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। मैंने अपनी जब स्टडी कंप्लीट की थी तो मेरी CGPA जो थी 3.8 थी आउट ऑफ 4। सो आपको हमेशा अपनी जो स्टडी है, अपना कोर्स अपनी पसंद का लेके आना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, रेलिवेंट कोर्स लेके आओ और अच्छे से पढ़ाई करो। 6 महीने पहले ही मैंने जॉब अप्लाई करनी शुरू कर दी थी ग्रेजुएशन के, और मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 3 जून 2019 को हो गई थी
कॉलेज में एज अ प्रोफेसर। IT डिप्लोमा के कोर्सेज मैं टीच करती थी वहाँ पे। और जिस दिन मेरी कॉन्वोकेशन थी उस दिन मैं लेक्चर लेके 11:30-12 बजे तक उसके बाद कॉन्वोकेशन अटेंड करने आई थी। 5 जून को मेरी कॉन्वोकेशन थी और मैंने ये अपने आप को टारगेट दिया हुआ था कि मुझे कॉन्वोकेशन में तब बैठना है अगर मेरी जॉब लगेगी, अदरवाइज मैं कॉन्वोकेशन में ही जाऊंगी। जैसे मेरी जॉब लगी कॉलेज में तो उसके बाद भी मैंने अपनी सेल्स वाली जॉब नहीं छोड़ी। मैं 2 जॉब कर रही थी उस टाइम पे। फुल टाइम मैं लेक्चर लेती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, और पार्ट टाइम मैं सेल्स में जॉब करती थी। जब मेरी जॉब लगी तो मुझे था कि अब शायद मैं PR अप्लाई करूं तो शायद पॉइंट बन जाए, राइट। लेकिन जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, जॉब लगी, तभी शूट कर गया जो स्कोर था वो 439-40 जो जाता था पहले स्कोर, वो जाने लगा 470। तब मुझे लगा कि अब तो चांस ही नहीं है, अब तो मुझे 1 साल एक नॉक बी वाली जॉब करनी पड़ेगी, स्कोर बनेंगे तब कहीं जाके PR के चांसेस होंगे, राइट। सो मेरी प्रोफेसर वाली जॉब ठीक थी, वो मुझे हेल्प करती उस चीज़ में, PR में। लेकिन मुझे ये था कि मैं ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, मुझे अच्छे पैकेज पे होना चाहिए। तो मैंने अप्लाई करना कंटिन्यू रखा अलग अलग कंपनीज में, साथ में जो मैं जॉब कर रही थी तब भी। तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे मैं बेल में जॉब करती थी एज अ सेल्स पर्सन, तो मैंने बेल में इंटरनली भी अप्लाई किया था एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। मुझे वहां से कॉल आई इंटरव्यू की और मेरी वो इंटरव्यू क्लियर हुई और मैंने फिर ज्वाइन किया एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और मुझे प्रोफेसर वाली जॉब छोड़नी पड़ी। और जब मुझे ये जॉब मिली थी, इसकी लोकेशन थी ऑटवा। मैंने अल्बर्टा में बैठे बैठे ऑटवा में इंटरव्यू क्लियर की थी। लोग बोलते हैं ना कि रेफरेंस हो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि आपको शायद किसी की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ज़रूरत है अपनी वर्थ जानने की कि आपकी वर्थ कितनी है। आपको ज़रूरत है ये जानने की कि आपकी स्किल जो है वो आपको कैसे अपग्रेड करनी है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 3 मल्टीनेशनल कंपनी चेंज की विदाउट रेफरेंस, राइट। सो एनीवेज, जब मैं किसी को बोलती थी कि यार मैं ऑटोवा अप्लाई कर रही हूँ, या फिर तो मेरे जो फ्रेंड थे यहाँ पे वो बोलते थे तुझे अल्बर्टा छोड़ के ऑटोवा आना पड़ेगा, तुझे क्या लगता है कि तुम अल्बर्टा में बैठी बैठी जॉब ले लोगे। हमारे पास क्या आंसर था, हमने कहा पता नहीं यार, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास स्किल्स होंगे मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मेरी जॉब सीधा लग जाए। मेरी जॉब लग गई, राइट। सो इससे यही प्रूव होता है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। एक तो रीजन ये था जो मुझे आपको बताना था कि अगर आपको कोई बोलता है ये नहीं हो सकता, ये उनके लिए होगा कि उनका नहीं हुआ होगा, लेकिन आपका हो सकता है अगर आप ट्राई करेंगे तो। जब मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था उसके बाद मेरे स्कोर बना, फिर PR इनवाइट आया और उसके बाद मेरी PR बड़ी जल्दी हो गई थी। मतलब जैसे इनवाइट आया मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे हुए थे, विद इन 3 मंथ्स मेरी PR आ गई थी। तो मैंने जॉब ज्वाइन की एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। उसके बाद मुझे लगा कि नो, आई डिजर्व मोर देन दिस टू, क्योंकि ये शायद उस लेवल पे नहीं है जितना मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है IT में। तो मैंने और अप्लाई किया, मैंने सीनियर लेवल पोजीशंस पे अप्लाई किया। नेक्स्ट 8 मंथ्स में ही मुझे नेक्स्ट कंपनी ने हायर किया जहां पे मैं अभी हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेवलपर। सो मुझे अब लगता है कि यस, आई एम वेयर आई शुड बी। मेरी जो फितरत है ना, मेरी फितरत है ज्यादा काम करने की। मुझे अच्छा लगता है और एक्स्ट्रा मैं क्या सीख सकती हूँ, ऐसी नई कौन सी टेक्नोलॉजी है। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना साइड हसल। एडमिंटन में एक कॉलेज था जिसमें मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी IT के डिप्लोमा कोर्सेज, ऑटवा में रहते हुए। उसके बाद ये करते करते मुझे लगा कि कोविड चल रहा था उस टाइम पे, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो था कि इन्वेस्टिंग सीखी जाए, TFSA, RRSP। जब मैं ये सब पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि ये चीजें हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या न्यू कमर्स को इतना पता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार जो मेरे पास नॉलेज है मैं ये शेयर करूं लोगों के साथ। देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम। और बहुत टाइम लगता था मुझे फुल टाइम जॉब के साथ, और मैं एक जॉब नहीं 2 जॉब करती हूँ। 2 जॉब के साथ साथ घर संभालना, फिर वीडियो बनाना। तो यूट्यूब ने बहुत परेशान किया और व्यूज भी नहीं होते थे इतने ज्यादा, लोग देखते नहीं थे। तो लगता था कि यार ये वर्थ भी है कि नहीं, लोगों तक पहुंच ही नहीं रही नॉलेज, राइट। तो मैंने कहा नहीं, नेवर गिव अप, क्योंकि वो हमेशा से ही मेंटेलिटी रही है कि गिव अप नहीं करना, एटलीस्ट 100% तो दो। अभी तो शुरू किया है और टाइम लगेगा, थोड़ा और ट्राई करो। तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि यार 1-2 साल तो करेंगे ही, अगर उसके बाद भी नहीं रिस्पॉन्स ठीक आया तो फिर देखेंगे बाद में। और आज हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। आज हमारी कम्युनिटी में 1,23,000 से ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, और हम लोग 45,000 से भी ज्यादा हैं यूट्यूब पे, और ये नंबर आगे भी बढ़ेगा। आई नो यू गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं इतना कंटिन्यू कर ही नहीं पाती। और इसके बाद 4 साल कंप्लीट होने
होने ही वाले थे, और देन आई बॉट माई हाउस एंड दैट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट आई वुड से, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। मेरा मेन टारगेट यही था कि मुझे जल्दी सेटल होना है, राइट, घर लेना है, पीआर लेनी है और एक अच्छी जॉब चाहिए। ये थे मेरे 5 साल कनाडा में मेरी जो जर्नी थी। इस जर्नी से मैंने तो ये सीखा है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो मेरी तो यही स्टोरी थी यार, कि ऑलवेज गिव योर 100% एंड नेवर गिव अप। व्हाटएवर यू प्लान टू डू, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू कैन गेट all those things done. So that's it friends, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स और अपने व्यूज जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई आईडी इज सैंडी टॉक्स कैनेडा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।